1952 में, यानी देश को आजाद जब हुआ था, तो मेघनाथ शाह, डॉक्टर मेघनाथ शाह एक वैज्ञानिक हुए हैं बड़े, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। और उस कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने 1952 में एक रिपोर्ट की थी। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी रिपोर्टें डंप हो जाती हैं, इतिहास में नहीं आ पाती, हमें जानकारी नहीं मिल पाती। उसमें कितनी बड़ी बात लिखी गई थी राष्ट्रीय पंचांग के बारे में, कि हमें क्या इस ईस्वी सन वाले को जो चल रहा है इसे अपनाना चाहिए, क्या ये वैज्ञानिक है, इस बारे में, और इसका क्या मौलिकता क्या है उसकी। तो आपको आश्चर्य होगा, इस ईस्वी सन जो हम इस समय कर रहे हैं ये ईसाई पंथ का भी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, ये उस रिपोर्ट की बात बता रहा हूं मैं। ये तो ईसा मसीह से भी बहुत पहले, और कहते हैं कई वर्षों पहले से ये इस तरह का ईस्वी सन चल रहा था। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे धर्मपंथ के, जो भी है। दूसरी बात, ये पहले यानी ईस्वी सन में एक वर्ष में केवल 10 महीने होते थे, 304 दिन। लेकिन अपनी अपनी सुविधानुसार चाहे जब डेट को आगे पीछे, और एक और बड़ी बात, आपको आश्चर्य होगा कि ईसा मसीह के जो 530 वर्ष बाद, ध्यान करना, ईसा मसीह के 530 वर्ष के बाद जो ईसाई बिशप थे, यानी उनके जो पादरी होते हैं, उन्होंने आपस में कल्पना करके 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन घोषित किया। अर्थात उनका जन्मदिन पहले 25 दिसंबर भी नहीं था, और उसके आधार पर फिर से इसको आगे पीछे किया गया। ब्रिटेन में कुछ और, यूरोप में कुछ और चल रहा है, यानी ऐसे अनेकानेक इसमें अवैज्ञानिक रूप से कैलेंडर बनता रहा। और भी कई चीजें हैं इसमें। जब रोमन कैलेंडर की बात आती है तो रोमन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्मदिन से 753 वर्ष पूर्व रोम में प्रारंभ था। आपको आश्चर्य होगा ऐसे ही। और ये जितना भी कैलेंडर है, ये कोई ग्रहों से या कोई सूर्य से, कोई चंद्रमा से, किसी से भी मेल नहीं खाता। अर्थात किसी भी प्रकार से वैज्ञानिकता लिए हुए नहीं है। और हमारा जो है, अगर आप ध्यान करो तो जितने भी त्योहार आते हैं अपने देश में, जितने भी पंथ हैं, चाहे वो कोई भी पंथ हो, उनके जो त्योहार आते हैं ना, वो तिथियों के आधार पर आते हैं, कोई एक दिन फिक्स नहीं है। और जब तिथियों के आधार पर आते हैं, अर्थात अगर होली आई, मान लो रक्षाबंधन आया, तो हमें पता है पूर्णमासी के दिन आ रहा है, यानी उस दिन पूरा चंद्रमा सामने दिखेगा। आज जो हम बातचीत कर रहे हैं या दीपावली है, उस दिन अमावस्या होती है। ऐसे जो हमारे तीज त्योहार हैं, वो चंद्रमा कब घट बढ़ रहा है इन पर निर्धारित है। एक और जानकारी मैं देता हूं जो हमारी सृष्टि के है। कहते हैं आज के दिन ही सृष्टि की रचना हुई थी। और हमारे यहां जो वेद हैं, उन वेदों में कई हजारों लाखों वर्ष पहले जो लिख दिया गया था, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाद में, चूंकि हमारे यहां पर देश लगातार गुलाम रहा, यहां के जो वेद थे, एक समय ऐसा भी था कि भारत में अपने कहने को कोई वेद नहीं बचा था। लूट लिए गए, ज्ञान लूट लिया, यहां से ले गए, उनका अध्ययन किया, यहां के संस्कृत जानने वालों को विदेश ले जाया गया, वहां पर उनका अध्ययन कराया गया। और तब जितना भी आप गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हो, चाहे वो एरोप्लेन वाला पढ़ रहे हो, कितने यहां तक कि हम सब पढ़ते हैं कि सबसे छोटा कण अणु होता है, परमाणु होता है। ये सारी चीजें, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जो हम सब न्यूटन का पढ़ते हैं कि सेब गिरा रहे, सेब गिरने से नहीं पता लगता। पृथ्वी गोल है, हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे वैज्ञानिक इसको बता चुके हैं। तो ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। पर हमारे साथ मुश्किल क्या है, हम अपनी चीजों को कब सही मानते हैं? जब बाहर के लोग कह दें हां ये सही है, तब हम कहते हैं कि ये सही है। एक छोटी सी बात और बताता हूं। आप सब प्रकाश वर्ष पढ़ते हैं, प्रकाश की गति सब पढ़ते हैं, लेकिन अब से कई
योजन पहले ये लिख दिया गया था ऋग्वेद में, प्रथम मंडल की ऋचा में लिखा हुआ है कि, पर हां पहले लिखने का तरीका अलग होता था। योजना नाम सहस्त्रे द्वय द्वैष्टे द्वय च योजने, आधे निमेश में 2202 योजन का मार्ग क्रमण करने वाले प्रकाश तुझे प्रणाम है। और इसको जब देखा गया तो पता लगा कि ये वही गति है जो आज के वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि हाँ ये। इसी प्रकार से हनुमान चालीसा, लोग कहते हैं ये तो बस केवल धर्म पंथ की, धर्म नहीं, संस्कृति है, वैज्ञानिकता है। इसमें एक जगह सूरज की डिस्टेंस कितनी है ये लिखा गया है, बताया गया है। जहां आज वैज्ञानिक पता कर पाए हैं कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, वो कई वर्षों पहले हनुमान चालीसा में आ चुकी थी। मैं केवल एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्यारे बच्चों, हमारी संस्कृति सच में अतुलनीय है, लेकिन मुश्किल क्या है, हम लोग कहते जरूर हैं हां विक्रम संवत है, हमारा जो ज्ञान भंडार है वो विश्व में नंबर 1 था, लेकिन जन्मदिन मनाते हैं अंग्रेजी तिथि से। तीज त्योहार जो मजबूरी में है, होली, दिवाली, ईद, ये तो मनाएंगे हम तिथियों पर, लेकिन जन्मदिन मनाते हैं हम अंग्रेजी महीने से। हमें खुद नहीं पता, क्योंकि हमारे घर वालों को नहीं पता। तो जब हमारे घर वालों को अगर किसी कारण से नहीं पता है, तो आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो पता कर सकते हो। तो बच्चों एक काम जरूर करना, अपने परिवार के सभी सदस्यों का जन्मदिन तिथि के आधार पर पता कर लेना, और आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हो। मैं आपको जानता हूं, आप बहुत योग्य हो, जरा सा सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा। इसी प्रकार अपने पापा मम्मी की शादी की सालगिरह पूछना, उसकी तिथि निकालना, और उस तिथि पर उनको हैप्पी एनिवर्सरी बोलना अंग्रेजी में ही, क्योंकि शुरुआत में ऐसे ही होता है ना, वो खुश हो जाएंगे। बाद में उन्हें बताना कि भारतीय तिथि के हिसाब से आपकी एनिवर्सरी यानी शादी की सालगिरह इस दिन आती है। वैसे मैं जानता हूं अधिकांश घरों में शादी विवाह भी तिथि देखकर होते हैं, तारीख देखकर नहीं होते। तभी मुहूर्त निकलता है, शादी का कौन सा मुहूर्त है, तिथि देखेंगे। हर काम हम अशुभ कार्य तिथि देखकर करते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हमारा जन्म किस तिथि में हुआ है। प्यारे बच्चों, कल का दिन केवल देवी पूजा का नहीं है, कल का दिन केवल मौज मस्ती का भी नहीं है। कल अपनी देश की संस्कृति को जानने का दिन है, इसको पहचानने का दिन है। विक्रम संवत से कोई हमारा देश शुरू नहीं हुआ था। हमारे देश में जो संवत शुरू किए गए ना, अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट रहा है, और एक और अंदर की बात बता देता हूं, उस राजा ने अगर अपने नाम से संवत शुरू करना चाहता है तो उसे यह कंपलसरी होता था कि वो उस समय अगर जनता में किसी भी प्रकार से किसी पर कोई कर बकाया है, तो उसे राजा को वो सारा कर माफ करना होता था, और उस कर को राजा कहीं से भी इकट्ठा करे, कैसे लाए, ला करके उसे खजाने में रखना होता था, तब उसके नाम से संवत शुरू होता था। ऐसा शुरू में भगवान राम ने किया था, युधिष्ठिर ने किया था, और बाद में शकार विक्रमादित्य ने किया था। अभी विक्रमादित्य के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देता हूं। विक्रमादित्य का जब जन्म हुआ था, उस समय शक और होण, उनका हमारे देश में ऐसा राज हो गया था, जगह जगह अत्याचार करना, कहीं भी पूजा पद्धति से हम लोग रह नहीं पाते थे, सनातन धर्म जीरो, कुछ नहीं कर सकते थे, घोर अत्याचार था। सारे जो राजा भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे, उनको मारने, उनको सताने, उनका राज्य हड़प लिया था। एक ऐसा माहौल बन गया था डर और भय का। तब विक्रमादित्य का जब जन्म हुआ तो इस बच्चे को छुपा दिया गया। ये जानकारी ध्यान से समझ लेना। इस बच्चे को छुपा दिया गया, कुम्हार के घर भेज दिया गया, वहां ये बच्चा बड़ा होता है, लेकिन एक संकल्प लेकर के बड़ा होता है। एक संकल्प मन में होता है, मेरे पूर्वजों के साथ जो हुआ मैं बदला लूंगा, इन सारे जो दुश्मन हैं देश के, इनको बाहर भगा के दम लूंगा। बचपन से ही उसके लिए वही ताकत बनी, वही तैयारी वो करता रहा, और जब बड़ा हुआ सारे दुश्मनों को उसने इस देश से बाहर भगा दिया, सारे दुश्मनों को। और सारे दुश्मनों को बाहर निकाल करके जब वो चक्रवर्ती सम्राट बना, तब जाकर के ये संवत उनके नाम से शुरू हुआ, और आज आप और हम बड़े गर्व से सुनते हैं। आप सबने
बचपन में अगर कहानी सुनी हो विक्रम बेताल, वो यही विक्रमादित्य की घटना है। बेताल पच्चीसी, विक्रम पच्चीसी, बेताल पच्चीसी, ऐसे करके पहले बहुत सारी पुस्तकें आया करती थी जिनसे बच्चों को नॉलेज मिलती थी, ज्ञान मिलता था, हमारी संस्कृति की पहचान मिलती थी। लेकिन मजबूरी है, इस आजादी के बाद भी हमारे इतिहास से ये सारी चीजें इन बच्चों को नहीं दी गई। पर आप सब अब जग जाओ। आप जग जाओगे तो निश्चित मानो आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी, आपके मां बाप भी आपको याद करेंगे, आप अपने ऊपर गर्व करोगे। हां, जो चीज बीच में छुप गई थी वो आप लोगों के कारण से दोबारा सामने आई है। आज सब कुछ नेट पर है, पर कुछ गलत भी है। ध्यान करना, पूरी तरह ऑथेंटिक है ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारी चीजें आप और हम टीवी सीरियल या इधर उधर से जानते हैं, वो आधी से ज्यादा बकवास होती है। आपको सच्चाई जाननी है, पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई में टॉप बनना है और ये ज्ञान भी लेना है। कलयुग को चलते हुए, अर्थात युगाब्द, है ना, महाभारत काल, आप सबने सुना होगा महाभारत का युद्ध हुआ था और गीता ज्ञान हुआ था, पांडवों को राज मिला था, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा। उसके बाद जब भगवान कृष्ण का अंतिम समय आ गया, वो चले गए, उसके बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम विक्रम संवत याद रखें। हम, एक बड़ी बात एक और थी, हमारे यहां पर कितने भी संवत शुरू हुए, बहुत सारे संवत शुरू हुए, लेकिन उन्होंने अपने अपने हिसाब से शुरू नहीं किए। सारे चंद्रमा और सूर्य की जो कलाएं हैं, अपने जो भारतीय त्योहार महीने हैं, उन महीनों के हिसाब से इन्हें शुरू किया गया। तो एक छोटा सा काम और दे रहा हूं, क्या हम अपने भारतीय महीनों के नाम, चैत्र मास शुरू हुआ है, तो एक जानकारी केवल मैं दे रहा हूं, चैत्र मास कल से शुरू नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। जी हां, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कल से चैत्र मास शुरू हो गया। नहीं, चैत्र मास आधा बीत चुका है। जी हां, चैत्र मास आधा बीत चुका है, पर वो कृष्ण पक्ष था। हमारे यहां ना वैज्ञानिक तरीके हैं। पूर्णमासी से हमने कभी भी नववर्ष शुरू नहीं किया, क्योंकि पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटना शुरू होता है और अमावस्या के अगले दिन से चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, वो होता है शुक्ल पक्ष। ध्यान करना, पूर्णमासी से अगले दिन से, यानी पूर्णमासी को पूरा चांद दिखता है, अगले दिन से चांद धीरे धीरे होना शुरू होता है। हमने कहा ना 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 ना, हमारे कितने अच्छे वैज्ञानिक रहे होंगे। बोला जी जब घटता है उसे हम नहीं मानेंगे, अपना नववर्ष हम शुरू करेंगे जब से चंद्रमा बढ़ना शुरू होगा। तो जब 15 दिन निकल जाते हैं, जब अमावस्या आ जाती है 15 दिन निकल करके लगभग, तो अमावस्या के अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन को हम नववर्ष मनाते हैं। तो चैत्र मास आधा बीत चुका होता है, ये मैं केवल ध्यान दिला रहा हूं। और ये जो अपना क्या कहते हैं, होली गई थी, होली वाले दिन ध्यान रखना पूर्णमासी होती है, फागुन महीने का आखिरी दिन, अगले दिन से ही चैत्र शुरू हो जाता है, लेकिन वो 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं जिसमें चंद्रमा ढलान पर होता है, और कल से चंद्रमा बढ़ना शुरू होगा। तो इस तरह से शुक्ल पक्ष की प्रथम दिन चैत्र मास की को हमारा नववर्ष मनाया जाता है। तो आप सब इस जानकारी को अपने घर में भी बताएं, अपने भाई बहन परिवार के सभी सदस्यों को बताएं, अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में बताएं, और सभी जगह कल के दिन की बधाइयां, शुभकामनाएं आप जरूर दें कि आप सभी इस नववर्ष को पूरे ईमानदारी से, पूरे ध्यान से और जानकारी ज्यादा से ज्यादा लेते हुए सभी को बधाई दोगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2080, युगाब्द 5125 आप सभी को शुभ हो, मंगलमय हो।